आनंद भैया क्या हुआ? आनंद, आनंद गुरुजी ये उठ क्यों नहीं रहे? आनंद, जब दर्द सहने की ताकत नहीं है तो लोग करतब करते ही क्यों हैं? चलो भाइयों, लगता है इसका खेल खत्म हो गया है। अस्पताल, गुरुजी अस्पताल लेके चलो, चलते चलो, हैं, जल्दी। चलो चलो आनंद। काकी, लड्डू ले लो। देवर विदेश से पढ़ाई करके लौट रहा है। काकी नहीं है। तो तू यहाँ काम करती है? जी। अपनी मालकिन को बुला लड्डू देने। काकी नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चल लक्ष्मी। दीदी, शुद्धिकरण होने के बाद भी तो आप हाथ में कपड़ा लपेट के तो ही काम कर रही है, वो भी मुफ्त का काम। इससे अच्छा तो आप मेरे साथ ही काम कर लेते, कुछ पैसे भी मिल जाते आपको। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हाँ, चुपचाप जाके अपना काम करना, समझा मत मुझे। समझा नहीं रही हूँ, जो सच है उसे आपके सामने रख रही हूँ ताकि आप खुद समझ जाए। गुरुजी, आप इनके पास रहिए, मैं डॉक्टर को ढूंढ के आता हूँ। हाँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए ना, मेरे आनंद भैया को कुछ हुआ है, बेहोश है, देखिए ना। नहीं नहीं नहीं, जल्दी चलिए ना। आइए। ये डॉक्टर साहब पैसों के लिए अपने आप को कोड़े मार रहा था, ये उसी के निशान है और उसी में बेहोश होकर गिर पड़ा। देखिए, ये चोट के कारण बेहोश नहीं हुए। तो फिर क्या हुआ है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये किसी गहरी सोच में थे। बहुत सोचने के कारण इनके दिमाग में खून जम गया और इसके लिए हमें इनका इलाज करना होगा। खून जमा हो गया? आप शुरू कीजिए इलाज। देखिए, इलाज तब शुरू होगा जब पहले आप पैसे जमा कराएंगे। हम सारे पैसे दे देंगे डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कर दीजिए। देखिए, इलाज तो तभी शुरू होगा जब आप पैसे जमा कराएंगे, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। आप डॉक्टर होके ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पैसे हम लाके देंगे, आप इलाज तो शुरू कीजिए ना। पूरे इलाज में 6 रुपए लगेंगे, आप कम से कम 3 रुपए ले आइए, मैं इलाज शुरू कर देता हूँ। और हाँ, जल्दी कीजिएगा वरना कुछ भी हो सकता है। मैं पैसों की व्यवस्था करके आता हूँ, आप इलाज शुरू कीजिए। गुरुजी आप देख लीजिए। लक्ष्मी आ गई। दिख नहीं रहा है आपको? आपके सामने खड़ी हूँ मैं, तो फिर क्यों पूछ रही हैं? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। आनंद आज कुछ भी खाए पिए बिना काम पर चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, सारी गलतियां हमारी है। आपके रामजी भाऊ चले गए, वो मेरी गलती है। आनंद बिना खाए पिए चला गया, वो तुम्हारी गलती है। दोनों बाप बेटे बच्चे हैं, खुद की तो समझ है ही नहीं उनमें। लो फल खाओ तुम। जिसे जो समझना है वो समझने दो। वैसे सही कह रही हैं आप। इस घर में सब हम दोनों को ही ज्ञान देते रहते हैं। क्षमा मिली थी अभी, वो भी मुझे ही समझा रही थी। वाह लक्ष्मी भाभी। क्या हुआ? क्या हुआ भीम? आनंद भैया अस्पताल में है।
क्या क्या हुआ उनको? डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा सोचने की वजह से उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया है। इलाज के लिए 6 रुपए चाहिए और 3 रुपए अगर अभी जमा नहीं करेंगे तो इलाज भी शुरू नहीं करेंगे। आप जरा जल्दी देखिए, आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? मैं भी ढूंढता हूँ, जल्दी कीजिए। लक्ष्मी, देख लिया, आनंद की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। भीम, ये हमरे पास ना इतने पैसा है, लेकिन हाँ जोखू के पास ना पैसा होगा, जरूर होगा। काकी मेरे हिसाब से हमें अभी भी और 2.5 रुपए चाहिए। भीम, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ नटवर के पास जरूर पैसे हैं। जनार्दन के पास पैसे थे, लेकिन वो प्रचंड देव के आदमी पता नहीं इन तीनों को कहाँ लेके चले गए। मुझे पता है कहाँ होंगे। वो अपने घर का काम इन सब से करवा रहे होंगे अभी। मैं अभी जाकर उनसे मिल के आता हूँ। लक्ष्मी भाभी, ये सारे पैसे आप रख लीजिए, अस्पताल में जमा कर दीजिए, मैं आता हूँ। लेकिन भीम, प्रचंड देव के यहाँ जाओगे और तुम्हारे संग कोई उल्टा सीधा व्यवहार न करे। काकी, बात अभी वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे ये नहीं है। आनंद भैया की जान बचनी चाहिए बस। मैं आता हूँ। अपना ख्याल रखना। चल चल लक्ष्मी। आनंद, क्या हो रहा है आनंद? क्या हो बेटे? सर फट रहा बहुत जोर से। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आ जाइए। देखिए ना, इसे होश आया है। कह रहा कि सिर दर्द से फटा जा रहा है। आपको एक ही बात कितनी बार बतानी पड़ेगी? जब तक आप 3 रुपए जमा नहीं कराएंगे मैं इलाज शुरू नहीं करूंगा। अगर उसको सर दर्द हो रहा है तो आप बैठ के सर दबाइए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? और एक और बात, जब तक इनका इलाज नहीं होगा ये ऐसे ही होश में आते रहेंगे और बेहोश होते रहेंगे। आनंद, आनंद बेटे, देखो बस भीम पैसे लेके आता ही होगा, तुम आराम कर लो। ताई, ताई! क्या हुआ दीपक? तू इतना भाग के क्यों आ रहा है? आनंद भैया अस्पताल में भर्ती है और भीम भैया उनके इलाज के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है कि 3 रुपए जमा होने पर ही इलाज शुरू होगा। लेकिन 3 रुपए आएंगे कहाँ से? यहाँ काकी भी नहीं है। वो होते तो उनसे पैसे मांग लेते। गले में से कुछ पैसे निकालती हो। काकी आएगी तो उन्हें सब कुछ बता दूंगी। इसमें भी थोड़े से ही पैसे हैं और सारे नहीं ले सकती हो। ताई, भीम भैया, जीजा बाई, बुआ जी
उन सब के पास थोड़े थोड़े पैसे थे। तो यही रुकना, जब काकी आएगी तो उन्हें सब कुछ बता देना। नटवर भाऊ, जनार्दन काका, जोखू काका, एक जरूरी काम है, सुनिए ना। ए भीम, अगर ते फिर से ही आई ज्ञान देवे आवा है कि हमका का करेंगे चाहिए का ना करेंगे चाहिए, तो निकल नहीं यहाँ से चुपचाप। नहीं, मेरा कुछ और काम है। दरअसल बात यह है कि आनंद भैया अस्पताल में है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, दे दीजिए ना। का भवा आनंद का? छोटी जात के व्यक्ति को कुछ भी हो, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, ये छोटी जात के लोग धरती पर बोझ होते हैं। ये जिए या मरे, हमें इससे क्या। तुम लोग भी तो पहले बोझ ही थे, लेकिन शुद्धिकरण के बाद व्यक्ति बन गए हो। काका मेरी बात सुनिए ना, मुझे अभी बहुत जरूरत है पैसों की। अभी मुझे 3 रुपए चाहिए, इलाज के पहले जमा करने हैं, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा, और इलाज होने के बाद और 3 रुपए देने हैं। आपके पास जितने हैं दे दीजिए ना। लेकिन इतने सारे पैसे हमारे पास नहीं है ना। भीमराव, शुद्धिकरण करवा ले। अरे 6 रुपए तो क्या, हम उससे कई ज्यादा दे देंगे तुझे। भीम, करा लो शुद्धिकरण। भीमराव, सोच विचार मत करो, एक तीर से 2 शिकार करो। आनंद का इलाज करवा लो और शुद्धिकरण करा के ऊंची जात के भी बन जाओ। और मालिक ने तो कह ही दिया, पैसा दे ही देंगे। हा? बहुत सोचने के कारण इनके दिमाग में खून जम गया और इसके लिए हमें इनका इलाज करना होगा। पूरे इलाज में 6 रुपए लगेंगे। आप कम से कम 3 रुपए ले आइए, मैं इलाज शुरू कर देता हूँ। भीम, करा लो शुद्धिकरण। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शुद्धिकरण नहीं करवाऊंगा। अरे भीम, जिद से नहीं, निर्णय परिस्थिति का देख के कीन जाता है। हा? अब ये मुश्किल घड़ी है, करा लो शुद्धिकरण। यही तो बात है ना काका, बचपन से मेरी आई ने, मेरे बाबा ने, अभी गुरुजी ने यही सब सिखाया है मुझे कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में व्यक्ति की मान्यताओं की असली परख होती है। ये सब बातें छोड़िए, आपके पास जितने पैसे हैं दे दीजिए, बाकी का मैं देख लूंगा। ए भीमराव, चल जा, जाके दूर खड़ा हो। जब इनका काम हो जाए ना, तब इनसे बात करना। सुना नहीं तूने? तुम सब शुद्धिकरण करवाकर ऊंची जात के हो गए हो, और हर व्यक्ति को अपनी जात की महिमा खुद बनाए रखनी पड़ती है। अरे भीमराव, इसने शुद्धिकरण नहीं करवाया, इसका सीधा सा मतलब है कि इसे तुम्हारी जाति से दिक्कत है, सम्मान नहीं करता है तुम्हारी जाति का। अगर जात का अपमान करने वाले की मदद करोगे तो तुम लोग पाप करोगे। पाप। बड़ी मुश्किल से तो तुम लोगों को इस छोटी जात के दलदल से बाहर निकाला है, शुद्धिकरण किया है तुम लोगों का, फिर वहीं जाना चाहते हो? सोच लो। भीम, बात व्यक्तिगत होत ना तो जरूर मदद करते, लेकिन बात है अब जात की, तो कौनो मदद न कर पाओ। चल भाग यहाँ से। लेकिन काका, मेरी बात तो सुन अरे लीजिए। जोखू, चलो काम करो अपना, चलो।
भीमराव, क्या कहीं और जाकर मदद मांग। हो सकता है कि तेरे भाई की जान बच जाए। कहाँ है वो? क्या हुआ आपको? आनंद, पैसे लाए? हाँ लाए हैं। जल्दी से पैसे जमा कर लो। लेकिन पूरे पैसे नहीं हुए, पर कुछ है। मेरे पास भी कुछ पैसे। आप आ गए आप सब लोग। पैसे कितने हुए रमा, दिखाओ। ये लक्ष्मी अभी मैंने आपको दिए थे। हाँ, ये बाकी सबके पैसे और ये मेरे। भीम, लक्ष्मी के पैसे नहीं लेगा तू। भैया, हमारे घर के स्वाभिमान को ऊंची जात के पैरों में रखकर लाइए ये पैसे, जिसके पैसों से इलाज नहीं करा। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, नहीं हो रहा है बर्दाश्त तो फिर बाद में दे दीजिएगा। लक्ष्मी, मैं गरीब आदमी हूँ, छोटी जात का हूँ, पता नहीं कब लौटा पाऊंगा तुम्हारे पैसे। इसके पैसों से इलाज नहीं होगा। अभी ये समय बहस करने का नहीं है। भीम, बहस नहीं कर रहा हूं मैं, फैसला है मेरा। इसके पैसों से इलाज कराने से अच्छा है मैं मर। नहीं आनंद, भैया। आनंद, ये क्या? इसे क्या हो गया? डॉक्टर ने कहा कि जब तक इलाज शुरू नहीं होगा ये ऐसे ही होश में आएगा और बेहोश हो जाएगा। 10, 20, 30, 40 पैसे, ये भीम बाबू। 50 पैसे, ये आना है। भीम बाबू, पैसे दीजिए मेरे। दीदी, पहले से पैसे कम हैं। अब नहीं, तेरे सामने बेहोश होने से पहले उन्होंने कहा ना कि वो मेरे पैसे से इलाज करवाने से अच्छा अगर उन्होंने इलाज करवा भी लिया ना तो भी ठीक नहीं हो पाएंगे। दीजिए मेरे 75 पैसे, दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ भाभी, अभी इस वक्त जमा नहीं, पैसे जोड़े? जोड़ रहा हूँ गुरुजी। मेरे पास भी कुछ पैसे हैं। ये लो, फिर मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। तो कितने ढाई। हैं? इसके पैसों से इलाज कराने से अच्छा है मैं मर। नहीं आनंद, तो फिर फेंक देती हूँ इन पैसों को नाले में। अगर इन पैसों से आपका इलाज नहीं करवा सकती तो क्या करूंगी इनको रख के? लेकिन पैसे नाले में फेंक देने से ये साबित नहीं होता कि आप सही है और मैं गलत हूँ। नहीं, नहीं, ना आप सही है और ना मैं गलत हूँ। नहीं है आप सही। रो मत लक्ष्मी, रोने से कुछ नहीं होगा। बस आज का दिन कभी मत भूलना कि कैसे तुम्हारे और आनंद के बीच भीम के वो सिद्धांत आ गए जिसने हमारा जीवन बस बर्बाद कर दिया है। अब तो भीम का ऐसा जादू हो गया है आनंद पर कि आनंद भी आधे से ज्यादा भीम हो चुका है।
ऐसे तो भीम आनंद को हर बात में समझा देता है, लेकिन जब इस बार आनंद ने तुम्हारे पैसों से इलाज कराने से मना कर दिया तब भीम नहीं समझा पाया आनंद को। ये कभी मत भूलना, सब कुछ याद रखना, सब कुछ।